प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी, और साथ में आप देख रहे हैं एक बहुत खास कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं भविष्यवाणियों के विषय में। और इस भविष्यवाणियों की श्रृंखला के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक का। और इसी दानियल की पुस्तक पर प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में अतिथिगण हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं पास्टर प्रेमलाल जी का, और साथ में मैं स्वागत करता हूं पास्टर आर्डन वॉर्ड जी का, जो हमारे बीच में हैं। हाँ, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब जो हैं आज इस बुक का अध्ययन, इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम मेरे साथियों हम इस किताब के अध्ययन में जाएंगे, और मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु जी, कि इस श्रृंखला में आपने अब तक हमारी अगुवाई की है, निगहबानी की है प्रभु जी। आगे भी प्रभु जी जब आपके वचन में पढ़ते हैं, हम सभी से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। खासकर अपने श्रोतागण को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस सभा के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम सभी को आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक, और हमने दूसरे अध्याय को बड़े ही खूबसूरत तरीके से देखा कि किस तरीके से परमेश्वर वहां पर हमसे बात कर रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा था दूसरे अध्याय के अंदर एक ऐसा कार्य जो परमेश्वर के अलावा कोई इस धरती पर नहीं कर सकता। और उस कार्य को देखने के बाद जब राजा के स्वप्न देखा, राजा के स्वप्न के बाद में उसका अर्थ भी दानियल ने बता दिया, एक बहुत बड़ी घटना देखी। और यहाँ पर जो नबूकदनेस्सर राजा था, उसने ये मान लिया कि यरूशलेम का परमेश्वर ही परमेश्वर है जो भेदों को खोलता है, और वही राजाओं का राजा है जो किसी भी इंसान की समझ से परे बातें हैं वो वही जानता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, तीसरा अध्याय जैसे ही शुरू होता है, यहाँ पर एक और घटना घटती है, और ये घटना घटती है कि राजा एक सोने की मूर्त बनवाता है। तो पास्टर जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है कि उसने परमेश्वर का इतना बड़ा सामर्थ्य काम देखा और उसके बाद में उसके मन में ये विचार आया कि वो सोने की मूर्त बनवाए? जी पास्टर जी। धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एकदम जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो इस चीज़ को कई बार हम नहीं समझ पाते। वो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है जी कि एक राजा जो एक बार तो इस बात को कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि यरूशलेम का ईश्वर जो वही महान ईश्वर है, जी, वही ईश्वरों का ईश्वर, वही प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला वही ईश्वर है जी। तो उसके माइंड में एकदम ऐसा विचार क्यों आया कि वो एक सोने की मूर्त अपने लिए बनाए? जी, तो इस चीज़ को समझने के लिए, दानियल की पुस्तक को समझने के लिए, हमें एक चीज़ के ऊपर और बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा जी। वो है टाइम पीरियड। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के बीच में कितना समय है? जी जी, तो वो लगभग 3 वर्ष का समय है जी। तो दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के बीच का जो टाइम है जी, वो लगभग 20 ईयर्स का टाइम है। क्या बात है, 20 साल 20 साल का। ये एकदम नहीं आया। जी, वो चीज़, वो बात राजा के दिमाग में, उसके विचार में वो घूमती रही कि मेरा राज्य ख़त्म होगा, उसके बाद दूसरा राज्य आएगा, मेरा राज्य ख़त्म होगा, फिर दूसरा राज्य आएगा। जी। तो ये चीज़ उसको बार बार परेशान करती रही, और शैतान जो है उसके दिमाग के ऊपर दबाव डालता रहा कि तू महाराजा धीराज है, पूरा संसार तेरे अधीन में है, तू अपने आप को क्यों नहीं डिक्लेयर करता कि तेरे इसके सिवा कोई दूसरा राज्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो पहली दूसरे अध्याय की जो मूर्त थी उसमें सोने का सिर था सिर्फ। जी जी। लेकिन बाकी पार्ट उसके क्या थे? बाकी हिस्से उसके चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी मिलकर बने थे। लेकिन
20 बरस का टाइम निकल जाता है और वो निकलने के बाद शैतान फिर दोबारा नबूकदनेस्सर के माइंड के ऊपर हावी होता है। क्योंकि ये संघर्ष, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई दो ताकतों के बीच में है जी, सत्य के बीच में और असत्य के बीच में, बिल्कुल, झूठ के बीच में और सच्चाई के बीच में, बिल्कुल। तो ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष जो है, ये जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हमारे जीवन में ये चलता रहेगा। ये कभी खत्म ये कभी खत्म नहीं होगा। शैतान अपनी कोशिशें करता ही रहेगा, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता। इसलिए दृढ़ता हमारे जीवन में तब है जब हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस, उसके वायदे और उसके आज्ञाओं में जब हम बने रहते हैं जी, बिल्कुल। और यदि उससे अपना ध्यान इधर उधर करेंगे तो डेफिनेटली हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल खो जाएंगे। सो 20 बरस का टाइम जो है इसके बीच में निकल जाता है और धीरे धीरे वो सच्चाई और वो सत्य जो उसके ऊपर प्रकट किया गया था दानियल के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, जो परमेश्वर ने उसको दिया, उसको जो सच्चाई प्रकट की थी नबूकदनेस्सर राजा को, वो धीरे धीरे कम पड़ती चली जाती है। ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार होता है जी, कि अभी कोई अच्छी कोई बात हमारे जीवन में होती है, हम उसको याद रखते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे समय जब निकलता चला जाता है तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्या होती चली जाए? धूमिल होती हो जाती है, वो धुंधली हो जाती है, वो फेड होती चली जाती है वो चीज। बिल्कुल। और नबूकदनेस्सर के साथ भी यही हुआ है ना। और 20 बरस का टाइम जब निकल गया तब उसके माइंड में आया कि मैं महाराजा धीराज हूँ जी, सोने का ही सिर क्यों, पूरी मूरत सोने की क्यों नहीं, मूरत सोने की क्यों ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मूरत सोने की क्यों नहीं। और यही कारण था, यही सोच ला करके जी उसने सोने की मूरत जो है उसने बना डाली। उसने वो मूरत देखी थी, बड़ी अनुपम, बड़ी लंबी चौड़ी, बहुत भयंकर, बिल्कुल। इसने उससे भी भयंकर बनाने की अपनी सोच से कोशिश करी जी। 90 हाथ ऊंची और 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी, 90 फुट और 9 फुट चौड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं। उसने बनाने की कोशिश करी सिर्फ इसी बात को लेकर के कि जो इतिहास स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रकट किया है उसको पलट दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर देखा जाता है कि शैतान हमेशा परमेश्वर की महान योजना को तोड़ने के लिए कारगर रहता है कि कैसे भी उसकी योजना को तोड़ा जाए और वो खुद जो है वहां पर अपना नाम करे। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक। आइए हम इस पुस्तक के तीसरे अध्याय के अंदर और आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त पास्टर अर्जुन वॉर्ड जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमने देखा कि मूर्ति जो है वो बनाई गई, राजा ने खुद मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को जो बनाने का जो एक विशेष कारण था और उस मूर्ति को बनाकर राजा ने जो है एक विशेष आज्ञा दी। तो मैं जानना चाहता हूँ उसके ऊपर आप प्रकाश डालें कि वो क्या आज्ञा थी। जी, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब राजा के मन में, हम जानते हैं पादरी साहब ने काफ़ी अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि इतने समय के बाद जो है उसके मन में जो है जो विचार उठ रहे थे उस विचार को आखिर उसने पूरा कर लिया। तो बोलना चाहिए उसको मन की तसल्ली होगी कि अब मैंने जो मूर्त बनाई है ना, अब वो बोलते ना कि वो बता रहा था कि सोने का सिर जो है वो बोलता कि सोने का सिर ही क्यों हो, पूरी अपनी मूर्त जो है मैं अपनी सोने की बनवा लेता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए कई क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि वो अन्य जाति से भी था और यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं तो जब वो मूर्ति को बनाया और जब उस मूर्ति को खड़ा किया गया और वहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने उस मूरत की, सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि मूरत खड़ी नहीं करी थी, बल्कि उस मूरत को खड़ी कराने के उसने सब जगह से
बोलना चाहिए ना, सारे राष्ट्र के, जैसे भी हम देखते हैं जो हमारे साथ हमारे यहाँ भी जो हुई है, तो उसी प्रकार सारे राष्ट्र के लोगों को जो है उसने बुलाया, और बड़े बड़े लोग उच्च मतलब जो उस राष्ट्र के ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जो लोग थे उनको वहां पे वो बुला के लेकर आता है जी। और हम देखते हैं जो मेन आज्ञा, जैसे आपने बोला कि वो क्या आज्ञा जो है उसके प्रति, अगर हम 4 वचन पढ़ते हैं जी 3 का 4 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है, तब ढिंडोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जी हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये आज्ञा क्या है। आज्ञा 6 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, जो कोई गिर कर दंडवत ना करेगा वह उसी अगर हम 5वां कहता है, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। तो ये राजा ने जो है वहां पे क्या करी थी, आज्ञा निकाली थी कि आप जब भी ये मतलब चाहिए सारंगी, वीणा, बांसुरी और नरसिंगी, उस समय हम जानते हैं जो नरसिंगे होते थे वो ये बैलों के जो है सींग से जो बनाया जाते थे और उसकी आवाज जो है बहुत दूर तक जाती थी जी। तो यहाँ बताया जाता कि कोई भी हो, कहीं के भी लोग जो हैं, कहीं भी अन्य जाति के हो, चाहे कहीं भी कोई भी जाति के हो, हर एक देश और जाति के लोगों के बारे में बता रहा है कि जो भी वहां पर होंगे, जब वो इसका आवाज सुनेंगे तो उनको झुक के घुटने टेक के उसको क्या करना है, दंडवत करना है। तो ये राजा ने जो है वहां पे उनके सामने आज्ञा निकाली थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से पास्टर जी आपने भी बोला था कि वो खुद ही जो था ईश्वर बनने के लिए उसने जो था विवश हुआ कि हम मैं ही क्यों ना इस धरती पर राजा हूँ, तो मैं ही क्यों ना अपने आप को प्रतिष्ठित करूँ। जी पास्टर कुछ और भी कहना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, धन्यवाद, बहुत अच्छा पास्टर वॉर्ड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को बताया। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस समय जब इज़राइल लोग जो हैं वो गुलामी में हैं, जी, बाबुल की गुलामी में है, और बाबुल का राज्य जो है वो इज़राइल के इज़राइल का राज्य जो है, यहूदा का राजा जो है, हुकूमत जो है, राज्य जो है वो बाबुल के अधीन है जी। और उसी टाइम के ऊपर परमेश्वर के लोग बाबुल में संघर्ष कर रहे हैं अपने विश्वास के लिए, और राजा जो मूर्ति खड़ी करता है और खड़ी करके जो है वो तमाम जितने भी राज्य उसके अधीन में है जी, सब राज्यों को वो क्या करता है, राजाओं को, अधिपतियों को, प्रधानों को बुलाता है जी, ठीक है ना। तो कुछ बाइबल के स्कॉलर मानते हैं कि उस समय जो यहूदा में सिदकिया राजा था, जो अंतिम राजा था यहूदा का जी, वो भी उन लोगों में था जिन्होंने दंडवत किया था जी, क्योंकि राजा का हुक्म था कि तुम सब आओ मेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को प्रतिष्ठा के लिए बुला दिया, प्रतिष्ठा के लिए, उसको प्रतिष्ठा, उसको मान करने के लिए। उसमें हमारे भारतीय भाषा में यदि कहें तो प्राण प्रतिष्ठा डालने का जो था वो क्या था, वो यज्ञ था उनका वहां पर। तो वहां पर ऐसा बाइबल के जानकार मानते कि वो सिदकिया राजा जो था वो भी आया, और यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यिर्मयाह 51 बाब उसकी 59 वर्ष में। यहाँ पर जो है वो लिखता है, कहता है कि सिदकिया राजा जब आया उसके हाथ जो है यिर्मयाह एक चिट्ठी भेजता है उसके मंत्री के हाथ जी, और चिट्ठी मंत्री के हाथ में भेज के वो जो है वो वहाँ पे जो इजराइल के लोग जो थे यहाँ पर गुलामी में थे उनको वो आगाह करता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये जो 3 साथी हैं, और इस टाइम के ऊपर जो परमेश्वर के लोगों का सबसे बड़ा क्या था, टेस्ट था, सबसे ज्यादा बड़ी परख थी उनकी जी बिल्कुल, कि वो बताएं कि वो किस ओर है, बिल्कुल सच्चे और जीवते परमेश्वर की ओर, या फिर वो अपने उस विश्वास को वहां पर उन्होंने क्या करना था, प्रदर्शित करना था। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो कमांड है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये कमांड जो है ये यूनिवर्सल कमांड है जी जी जी। यूनिवर्सल को क्या कहेंगे, सर्वव्यापी, जो हर जगह पूरे के लिए था, पूरे संसार के लिए था बिल्कुल, कि एक ही रिलीजन, एक ही राजा होगा, एक ही उसका मूर्ति, उसका सब उसको प्रतिष्ठा दो जी। नहीं समझे आप बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो
चल रहा है ये सिस्टम जो है वो बाइबल के अनुसार आने वाले समय में भी अपना रूप लेगा, ये दोहराया जाएगा, यही दोहराया सिस्टम। जाएगा ये। बिल्कुल। और इसके बारे में हम आगे जाके देखते हैं कि राजा क्या कहता है कि जो कोई उसको नहीं मानेगा उसको क्या किया जाएगा, आग के भट्टे में जला दिया जाएगा, उसको डाल दिया फेंक दिया जाएगा। जाएगा। बिल्कुल। बाय क्या कहना चाहिए, वर्शिप बाय फोर्स, फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। दबाव के साथ आराधना। जी 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 जी। तो ये सिस्टम जो है, ये कहानियां यूं ही नहीं है, ये कहानियां जो है हमें संदेश दे रही हैं जी। कि जिस तरीके से उन लोगों ने संघर्ष किया, हमें भी अपने इस दुनिया में संघर्ष करने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल अपने विश्वास को जीवित रखने के लिए। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या होंगे हम, जब ऐसा हमारे सामने जब ऐसा टेस्ट आएगा, क्या हम झुक जाएंगे संसार की ओर या ईश्वर के साथ? और मैं सोचता हूँ पास्टर जी, वो मेरे ख्याल से अभी भी चल रही है चीजें, चल रही है चीजें, चल रही है कि विश्वास का आज संघर्ष। जो है इंसान ने या तो परमेश्वर की ओर झुकना है या वो संसार की ओर झुकाव करता है। ये बिल्कुल चल सही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद हमारी इस खास अध्याय के ऊपर, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल की पुस्तक का, और हम देखते हैं दानियल के तीसरे अध्याय के अंदर कुछ खास है। हमने देखा ब्रेक में जाने से पहले कि किस तरीके से राजा मूर्त बनवाता है और आज्ञा निकलवाता है कि जब भी बहुत सारे बाजों का शब्द सुने आपको वहां दंडवत करना है। लेकिन इसके साथ एक और घटना घटती है। पास्टर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं वहां पर क्या खास घटना घटती है? धन्यवाद, बहुत अच्छा विचार है ये। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में जी। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये संघर्ष जो है, स्ट्रगल जो है, बड़ी भयंकर परिस्थिति है वहाँ पर जी। लोगों के अंदर। जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकदम प्रभु को जो झुक चुके हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मूर्ति हो चाहे कोई भी हो, उन्हें राजा को खुश करना है। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब सब लोग बिना सितार और बाजे तबला सब बज रहा था जी। उस टाइम के ऊपर, सब लोग जो है वो झुक कर मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन 3 व्यक्ति बीच में ऐसे हैं जो सीधे खड़े रहते हैं, वो झुकते नहीं हैं। जी। तो वो जो 3 व्यक्ति खड़े रहते हैं, झुकते नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट राजा के पास जाती है। जी। तो जब राजा के पास जाती है उनकी सूचना, तो राजा उनसे, देखिए शैतान जो है ना बहुत कनिंग है। बिल्कुल। जब वो आपको परीक्षा में डालना चाहता है तो वो बहुत से हथकंडे अपनाता है। जी। वो बिल्कुल। प्रेम का भी हथियार अपनाएगा, वो धमकी का भी हथियार अपनाएगा, जी। वो जो है वो सोशल प्रेशर भी, समाज का प्रेशर भी आपके ऊपर डलवाएगा। बिल्कुल जब बिल्कुल। सारी दुनिया उसके ऊपर झुकी हुई है तो भाई तुम 3 जने क्यों नहीं झुक रहे? बिल्कुल। ऐसा नहीं ना? तो हम भी देखते सारी दुनिया तो भैया रविवार को मान रही है, आप थोड़े से लोग सैबत को क्यों मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? बिल्कुल। समझे ना? बिल्कुल। तो इस तरीके से शैतान अलग अलग जो है वो दबाव जो है अपने लोगों के ऊपर बनाता है। इनके ऊपर भी दबाव था। लेकिन जब राजा के पास सूचना जाती है तो राजा कहता है हे सदरक मेशक अबेदनगो, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि ये मेरी आज्ञा है? क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया या अनजाने में हुआ? यदि अनजाने में हुआ तो मैं फिर दोबारा चांस देता हूँ भाई आपको, फिर दोबारा से वीणा बजा देता हूँ तुम्हारे लिए। दोबारा होता, जब दोबारा वीणा और सितार और सारंगी और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो जब दोबारा बजेंगे तो आप जो है वो दोबारा चांस ले सकते हो। वो उसका कारण ये था कि ये बड़े प्रतिष्ठित लोग थे वहां पर, बिल्कुल, बड़े ईमानदार थे, वफादार लोग थे। इन तक जो है वो शिकायत जब राजा तक पहुंची है, राजा साधारण तरीके से इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता था जी। लेकिन हमारे इन भाइयों ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वहां पर जवाब दिया जी। उन्होंने कि हे राजा, हमारे परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम किसी भी मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। 10 आज्ञाओं में से दूसरी आज्ञा क्या है ना? पहली आज्ञा क्या है? मेरे सिवा कोई दूसरा तुम्हारा ईश्वर नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हम कैसे दूसरे को ईश्वर मान ले? जहां तक राज्य के कामकाज का संबंध था, जहां तक उनकी ड्यूटी का संबंध था, वो वहां तक सीमित थे।
लेकिन जहां शैतान उनके उस विश्वास के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है, जो उनका सच्चे और जीवते परमेश्वर के अंदर है, वहीं प्रभु के लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस रिलेशनशिप को वो अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कहते हैं, हे राजा, हमने जानबूझकर किया है, हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, है नहीं? और जल के मर जाना चाहें, हम मरने के लिए तैयार हैं जी। पर यदि आप कहें कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ें, तो वो हमसे संभव नहीं होगा। होगा। और राजा जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, झुंझला जाता है, बिल्कुल, गुस्से में आ जाता है। बिल्कुल। और वो कहता है कि भट्टे को और 7 गुना क्या कर दो, उसको और तेज लगा दो, और तेज कर दो। देखिए शैतान जो है, कभी आप देखिए, लोग प्यार से आप बात करते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं, यदि आप उनकी बात को नहीं मानते तो वो कई बार बड़े क्रोधित हो जाते हैं वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्रोध दिखा रहा है कि वो ईश्वर की तरफ से ना होके किसकी तरफ से है, शैतान की ओर से, वो अपने पिता शैतान की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्रोधित स्वभाव जो है वो उसका है, उसका स्वभाव है। हमारा परमेश्वर तो प्रेम का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है, बिल्कुल, दया का परमेश्वर है जी। बिल्कुल, वो दबाव का परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम का परमेश्वर, प्रेम से वर्शिप चाहता है, आराधना चाहता है, ये दबाव से आराधना करवाना चाहता है। जी बिल्कुल। तो जब ये बात नहीं होती, वो आज्ञा देता है कि भट्टे को 7 गुना और दिखा दो जी, और उसको इनको आज्ञा देता है कि इनको बांध कर जाओ, भट्टे के अंदर डाल दिया जाए। तो हम देखते हैं कि उनको उठा करके क्या किया जाता है, भट्टे के अंदर डाल दिया जाता है, जो आग का तप रहा था भट्टा। लेकिन ये जो है, ये झुकते नहीं है राजा के सामने, लेकिन नहीं झुकते। मरना पसंद है, लेकिन पसंद राजा की इस आज्ञा को हम नहीं मानेंगे। यही तो परख है, यही परख है। अंतिम समय में विश्वास की जांच इसी से होगी हमारी। जी बिल्कुल, कि हम परमेश्वर की ओर रहेंगे, प्रभु के सत्य वचन, उसकी आज्ञाओं के साथ रहेंगे, या हम साबत को पवित्र मानेंगे या रविवार को पवित्र मानेंगे। ये कमांड आने वाली है। बिल्कुल, ये आज्ञा आएगी। बिल्कुल जी, है ना? और शैतान हर वर्ष से कोशिश करेगा जी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग जो है उनको वो बहका ले, उनको अपनी ओर कर ले। बिल्कुल, राजा की तमाम सुविधा उनके पास थी, बड़ा मान और सम्मान उनके पास था जी, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर वो काम कर रहे थे जी। तो राजा तो पूरे भरोसे में था कि ये मेरी बात को क्या करेंगे, ये मेरी बात को टाल नहीं सकते। पर वो राजा ये नहीं जानता था कि मेरे से एक और बड़ा राजा है जिसको ये लोग मानते हैं। आमीन, आमीन, जिसको ये लोग मानते हैं। तो वो जो राजा सच्चा जीतता है, उन्होंने उसके अंदर अपने विश्वास को कायम रखा। आमीन। और जब उसके विश्वास में बने रहे, तो आप ये देखिए कि बड़ा जबरदस्त मिराकल वहां पर देखने को मिलता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे अध्ययन के लिए, अच्छे विचारों के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ कि आज आप हमारे बीच में इतने अच्छे अध्ययन को लेकर आए हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत धन्यवादित है पास्टर आर्डन वर्ड आपका भी, कि आप हमारे बीच में आए और इन विचारों को रखा। ये सच बात है कि जब अंत के दिनों में भी प्रभु हमें यही चाहता है कि हम विश्वास में परखे जाएं, तो विश्वास में हम विश्वासी उतरें, ताकि ऐसा ना हो कि संसार की परीक्षाओं में हम घिर कर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। मैं आपका धन्यवादित हूँ साथियों, आपका भी, कि आपने बड़े ध्यान से इस अध्ययन को सुना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब आज के अध्ययन के अंत में जाएंगे और प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, इस वक्त हम फिर से तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हम चाहते हैं प्रभु, इस अंत के समय में हमें भी उन तीनों साथियों जैसा, उन तीनों दोस्तों जैसा प्रभु हमें विश्वास दे, ताकि हम संसार नहीं लेकिन तेरे ही आगे झुकें और तेरी महिमा करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय साथियों, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।